क्या देखेंगे? देखेंगे 4 चीज़ें। स्वैपिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है और ऑर्फन प्रोसेस क्या होती है और ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती हैं। ये 4 चीज़ देखेंगे, चारों चीज़। स्वैपिंग क्या होता है? देखिए, जब प्रोसेस क्या होती हैं, रेडी क्यू में होती हैं, ठीक? और प्रोसेस क्या होती हैं, क्या होती हैं, हाईली प्रोसेस क्या हो जाती है, हैवी हो जाती हैं। तो क्या कर दी जाती है, वो रेडी क्यू से सीपीयू से एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस स्टेट में डाल दिया जाता है या वेटिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है, ठीक? और फिर जब इसको अगेन रिक्वायर्ड होती है तो उसको क्या किया जाता है, रेडी क्यू में अगेन लेके आ जाता है। तो स्वैपिंग क्या होती है? टाइम शेयरिंग सिस्टम में हैव मीडियम टर्म शेड्यूलर। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, जैसे जिसमें टाइम क्वांटम होता है, उनके अंदर क्या होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, एमटीएस होता है, ठीक? रिमूव प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी टू रिड्यूस डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। ये रिमूव करता है प्रोसेस को फ्रॉम मेमोरी से क्या करता है, रिमूव करता है प्रोसेस को। और क्यों करता है रिमूव प्रोसेस को? क्योंकि रिड्यूस करना है इसको, मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करना है। मल्टी प्रोग्राम क्या होते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसके नंबर ऑफ द प्रोसेस इन मेन मेमोरी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। द रिमूविंग प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस इन मेमोरी। रिमूविंग प्रोसेस क्या हो सकती हैं, फिर से री इंट्रोड्यूस हो सकती है मेमोरी में। एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यू, और उनका एग्जीक्यूशन फिर से हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। वेयर इट लेफ्ट ऑफ, अगर वो छोड़ के चली गई तो भी, तो दिस इज कॉल्ड एज स्वैपिंग, और इसे क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। द रिमूव प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस इन मेमोरी। रिमूविंग प्रोसेस फिर से री इंट्रोड्यूस हो सकती है मेमोरी में। एंड इट्स एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड, इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो सकता है। व्हेन वेयर इट लेफ्ट ऑफ, अगर वो छोड़ भी देते हैं मेन मेमोरी को तो भी इट कॉल्ड एज अ स्वैपिंग, इसे कहते हैं स्वैपिंग। स्वैप आउट एंड स्वैप इन इज डन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर। स्वैप आउट या स्वैप इन करना किसका काम है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है, ठीक? जो स्वैपिंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव प्रोसेस मिक्सचर, स्वैपिंग ज़रूरी है इसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस मिक्सचर को, और बिकमिंग चेंजेस इन द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैज़ ओवर कमिटेड अवेलेबल मेमोरी। और ये क्या करने के किस लिए क्या है, स्वैपिंग इज़ अ नेसेसरी टू इम्प्रूविंग प्रोसेस मिक्स। स्वैपिंग ज़रूरी है इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस मिक्स को, और बिकमिंग चेंज इन द मेमोरी रिक्वायरमेंट, चेंज करने के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट के लिए। हैज़ ओवरकम अवेलेबिलिटी ऑफ द मेमोरी, जो अवेलेबिलिटी है मेमोरी की उसको ओवरकम करने के लिए है। और रिक्वायर्ड मेमोरी टू बी फ्रेश अप, मोबाइल को फ्रेश अप रखने के लिए, मेमोरी को फ्रेश अप रखने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक? क्या है लिखा है, स्वैपिंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस मिक्सचर और द बिकमिंग चेंज इन द मेमोरी रिक्वायरमेंट हैज़ ओवरकम अवेलेबिलिटी मेमोरी रिक्वायरिंग मेमोरी टू बी फ्रेश अप, ठीक? फिर उसके क्या है, स्वैपिंग इन द स्वैपिंग इज़ अ मैकेनिज़्म। स्वैपिंग क्या है, मैकेनिज़्म इन विच, इसमें क्या होता है, अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरी आउट ऑफ मेन मेमोरी। अ प्रोसेस क्या होती है, स्वैप होती है टेम्परेरी आउट ऑफ मेन मेमोरी से क्या होती है, स्वैप होती है और मूव, और ये जाती है टू द सेकेंडरी डिस्क है। ये प्रोसेस क्या निकलती है, सेकेंड मूव हो जाती है, किस में जाती है, ये सेकेंडरी डिस्क में प्रोसेस जाती है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्क में जाती है। एंड मेक दैट मेमोरी अवेलेबल टू द अनदर प्रोसेस, और वो क्या बनाती है, वो मेमोरी अवेलेबल कराती है दूसरे प्रोसेस को। एट सम टाइम लेटर,
द सिस्टम रैप बैक द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। कुछ समय बाद क्या करता है सिस्टम रैप बैक, मतलब फिर से वो सारी चीज़ों क्या करता है सेकेंडरी मेमोरी से लेके फिर से मेन मेमोरी में आता है। ठीक, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है। ये कि डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज हो जाती है, उसको कम कराने के लिए यूज़ होती है। ठीक, तो स्वैपिंग इज़ अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस इज स्वैप टेम्परेरी आउट ऑफ मेमोरी और मूव टू द सेकेंडरी मेमोरी डिस्क कहते हैं। द मेकिंग मेमोरी अवेलेबल टू द अनदर प्रोसेस एट सम लेटर टाइम। द सिस्टम रैप बैक to wrap back the process फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। उन प्रोसेस के लिए सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में की ओर। तो ये उसका डायग्राम बना है कि रेडी की उससे क्या हो गई, वो क्या कर जाएगी स्वैप आउट करके पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस होगी और फिर उसको क्या हो जाएगी फिर से स्वैप इन हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा स्वैपिंग। ठीक, अब आते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होते हैं, स्विचिंग द सीपीयू टू द अनदर प्रोसेस required performing a state save state save of the current process and a state store of the different process। क्या करते हैं स्विचिंग होती है सीपीयू टू द अनदर प्रोसेस के लिए सीपीयू स्विच होता है। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्टेट सेव, ये ज़रूरी होता है कि उसकी स्टेट को सेव किया जाए ऑफ अ करंट प्रोसेस के स्टेट को सेव किया जाए एंड आ स्टेट रीस्टोर टू और डिफरेंट प्रोसेस, और एक स्टेट को क्या किया जाए रीस्टोर किया जाए अलग प्रोसेस की स्टेट को क्या किया जाए रीस्टोर किया जाए। ठीक, when this occur जब ये होता है the kernel save the context of the old process in its PCB। जब ये होता है तो कर्नल क्या करता है सेव करता है context of the old PCB स्टेट में उसके हर चीज़ को सेव करता है एंड लोड द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस शेड्यूल इन द रन। और लोड एंड सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस शेड्यूल टू बी रन, और लोड करता है जो और सेव करता है जो नई प्रोसेस है उसको रन के लिए उनके कॉन्टेक्स्ट को। ठीक, इट इज़ अ प्योर ओवरहेड। ये क्या है एक प्योर ओवरहेड है। बिकमिंग अ सिस्टम डज नॉट यूज़ वर्क वाइल स्विचिंग। जब तक ये स्विचिंग होती है तब तक सिस्टम यूज़ नहीं होता है। ठीक, स्पीड वेरीज फ्रॉम द मशीन टू मशीन। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की क्या होती है स्टेट वेरी करती है, स्पीड वेरी करती है। किसी और मशीन में कोई कुछ और स्पीड रहेगी और किसी और मशीन में कोई और स्पीड रहेगी। डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी स्पीड, ये किस पे डिपेंड करेगी मेमोरी की स्पीड पे डिपेंड करेगी। किस पे द नंबर ऑफ रजिस्टर दैट मस्ट बी कॉपी एक्स्ट्रा, और कितने और रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू कॉपी करना है उस पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वैल्यू डिपेंड करेगी। ऑर्फन प्रोसेस क्या होते हैं, ऑर्फन मतलब होता है जिनके माता पिता नहीं होते। तो क्या आते हैं ऑर्फन प्रोसेस जिनके माता पिता नहीं होते उसे ऑर्फन कहते हैं। ठीक, द प्रोसेस हो पेरेंट्स प्रोसेस हैज़ बिन टर्मिनेटेड, वो प्रोसेस जिनके पेरेंट्स क्या हो गए हैं टर्मिनेट हो गए हैं मतलब अबॉर्ट हो गए हैं एंड इज स्टिल रनिंग, जो और वो अभी भी रन कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। ऑर्फन प्रोसेस इज अडॉप्टेड बाय द इनिट प्रोसेस। अब इनके कोई पेरेंट नहीं होते हैं तो ये प्रोसेस क्या होते हैं ये अडॉप्ट कर लिया जाता है इनिट प्रोसेस के थ्रू। और इनिट प्रोसेस की प्रोसेस आईडी क्या होती है 1 होती है। इनिट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियलाइजेशन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है देख नॉर्मली पेरेंट्स वेट करते हैं रिटर्न टू द जब तक उसके क्या होगा जब देख चाइल्ड प्रोसेस क्या कर देगी कोई स्टेटमेंट रिटर्न करेगी तब तक क्या करते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं वेट करते हैं उनके रिटर्न स्टेटमेंट का करते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जैसे देख P1 एक प्रोसेस है जो कि क्या हुए फॉर को किसको P2 प्रोसेस को क्रिएट की गई और ये चाइल्ड प्रोसेस हो गई और P1 प्रोसेस हो गई। क्या हुआ कि P1 रन किया और इसमें क्या आ गया एक्सेप्शन आ गया और ये क्या हो गई टर्मिनेट हो गई। ठीक, और इसी बट
प्रोसेस P2 को अभी भी चल रही है, तो क्या होगा P1 नॉट अगर नॉर्मली बोला जाए तो P1 क्या होता है कि P1 डाई नहीं करती जब तक टर्मिनेट नहीं होती, जब तक प्रोसेस P2 का रिटर्न नहीं आता। बट टर्मिनेट हो गई है तो P2 क्या है, P2 क्या हुआ, चाइल्ड जो हो गया, और P2 अब किसका चाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, तो अब ये इनिट प्रोसेस का क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। तो यही है ऑर्फन प्रोसेस, द प्रोसेस whose parent process has terminated and it's still running, जो अभी भी रन कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ आता है जॉम्बी प्रोसेस और डिफंक्शनल प्रोसेस। इस जॉम्बी प्रोसेस और डिफंक्शनल प्रोसेस में क्या होता है, देख इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट प्रोसेस है, ठीक, इसने क्या किया, चाइल्ड प्रोसेस को रन किए, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट की और वो रन किया, एग्जीक्यूशन हुआ और चाइल्ड क्या हो गई, एग्जिट हो गई, चली गई। लेकिन ये पेरेंट प्रोसेस क्या कर रही है, अभी भी इसके रिटर्न स्टेटमेंट का वेट कर रही है। और ये प्रोसेस क्या कर रही है, ये प्रोसेस टर्मिनेट तो हो गई, बट जो प्रोसेस टेबल है उसमें इसकी वैल्यू है, प्रोसेस P2 की वैल्यू है। जैसे कि ये क्या हुआ, मान ले 2 मिनट के बाद टर्मिनेट हो गई और ये इसके रिटर्न के लिए वेट को कॉल किया 5 मिनट बाद, तो ये 3 मिनट का जो गैप रहा, 3 मिनट तक का जो गैप रहा, उस प्रोसेस में जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या हो रही है, ज़ॉम्बी प्रोसेस बनी रह गई। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होती है, ज़ॉम्बी प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस एक प्रोसेस है हुज एग्जीक्यूशन इज़ अ कंप्लीटेड, जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो गया, बट स्टिल हैज़ एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल, पर उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में है, ठीक। जॉम्बी प्रोसेस यूजुअली अकर्स इन द चाइल्ड प्रोसेस, जैसे मैंने बताया जॉम्बी प्रोसेस जो बनती है वो यूजुअली चाइल्ड प्रोसेस के अंदर बनती है। जैसे देख पेरेंट्स थे तो पेरेंट्स कुछ टाइम बाद कॉल किए, 5 मिनट बाद वेट के लिए कॉल किए कि इसका रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, बट ये तो एग्जीक्यूशन इसका 2 मिनट में ही हो गया था। तो ये जॉम्बी प्रोसेस यूजुअली अकर्स फॉर अ चाइल्ड प्रोसेस के लिए ही होता है, चाइल्ड प्रोसेस के लिए। एज पेरेंट्स प्रोसेस स्टिल नीड टू रीड इट चाइल्ड एग्जिस्ट स्टेट, जहाँ पे पेरेंट्स प्रोसेस स्टिल रीड करते हैं और वहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट हो जाते हैं। वंस इज डन यूजिंग वेट सिस्टम कॉल, जब ये पेरेंट्स क्या करते हैं, वंस वेट सिस्टम कॉल करते हैं, द जॉम्बी प्रोसेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। जब ये वेट सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं तब क्या होता है, ये जॉम्बी प्रोसेस क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है, किससे, सिस्टम कॉल से। तो एलिमिनेट हो जाती है प्रोसेस टेबल से। दिस नोन एज रैपिंग द जॉम्बी प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं, रैपिंग द जॉम्बी प्रोसेस, क्या कहते हैं, रैपिंग ऑफ जॉम्बी प्रोसेस कहते हैं, ठीक। थर्ड क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस कॉल्ड वेट ऑन द चाइल्ड प्रोसेस। ये क्यों होता है, पेरेंट्स प्रोसेस में कॉल द वेट को कॉल करते हैं ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। बहुत समय के बाद क्या करते हैं पेरेंट्स प्रोसेस कॉल करती है वेट को बहुत समय बाद, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। एंड चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेटेड मच अर्लियर, चाइल्ड प्रोसेस उसके बहुत पहले ही टर्मिनेट हो गई होती है, तो उस कारण से ये जॉम्बी प्रोसेस बनती है, ठीक। एज एंटिटी इन द प्रोसेस टेबल कैन बी रिमूव, ये एंटिटी जो है वो प्रोसेस टेबल से क्या कर सकती है, प्रोसेस टेबल से रिमूव कर सकती है आफ्टर द पेरेंट प्रोसेस रीड एग्जिट स्टेट ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। जब पेरेंट्स प्रोसेस क्या कर देते हैं, रीड कर लेते हैं एग्जिस्ट स्टेट ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, जब चाइल्ड एग्जिस्ट करती है उसकी वो रिटर्न करती है वैल्यू, उसको रीड कर लेते हैं, तब वो टेबल से प्रोसेस टेबल से हट जाती है। हेंस द चाइल्ड प्रोसेस रिमेन जॉम्बी टिल रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। तो तब तक जब तक प्रोसेस टेबल से वो रिमूव नहीं की जाती है तब तक वो क्या बनी रहती है, जॉम्बी प्रोसेस ही बनी रहती है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं,
नॉर्मली पेरेंट्स प्रोसेस वेट कमांड को एग्जिस्ट स्टेट पे चेक करते हैं। एग्जिस्ट स्टेट क्या रही है, क्या वैल्यू रिटर्न किया है, वो रिटर्न 0 हो गया तो वो की है कि नहीं की है, तो वो उसी को नॉर्मली पेरेंट्स वेट कमांड का वेट सिस्टम कॉल का यूज़ करके जानते हैं। इफ प्रोसेस P1 इज़ वेटिंग नहीं कि अगर मान ले प्रोसेस P1 वेट सिस्टम कॉल को नहीं कॉल करती है तो क्या होगा, और प्रोसेस P2 एग्जिस्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम आती है रिसोर्स लीक का प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है बग कि जो प्रोसेस टेबल और ये प्रोसेस टेबल एकदम भर जाएगी, तो इससे एक प्रॉब्लम आती है रिसोर्स लीक का। तो यहाँ पे 4 चीज़ें देखें, क्या स्वैपिंग देखें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखें, फिर उसके बाद ऑर्फन देखें, फिर उसके बाद ज़ॉम्बी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट प्रोसेस भी कहा जाता है।